उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। जी हां, क्राइम के आंकड़ों में कैसे उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर हो रहा है। आज योगी सरकार ने एक कंपैरेटिव डेटा जारी किया। क्या कहते हैं आंकड़े, हम आपको बताएंगे। यह भी जानिए कि अखिलेश यादव ने कौन सी नसीहत कांग्रेस पार्टी को दी है कि अब अगर इंडिया गठबंधन में जब सामने बैठेंगे तो फॉर्मूला क्या हो सकता है। और दूसरी तरफ हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दूरी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और नेताओं में तल्खियां अभी भी जारी हैं। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एनसीआरबी के उत्तर प्रदेश के साथ तुलनात्मक आंकड़े जारी किए। योगी सरकार ने यह दिखाने की कोशिश की कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो उसके आंकड़े के मुताबिक देश भर की क्राइम यानी कि लॉ एंड ऑर्डर और साथ साथ कानून की व्यवस्था और क्राइम का क्या हाल है और उसमें उत्तर प्रदेश कहां ठहरता है। तो मुस्कुराने की वजह आज उत्तर प्रदेश सरकार को है, योगी सरकार को है, क्योंकि जो आंकड़े सरकार की तरफ से क्राइम को लेकर जारी किए, यानी कि क्राइम डेटा जो आज सरकार ने जारी किया, वो दिखा रहा है कि गंभीर अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश काफी अब बेहतर कर रहा है। बकायदा जब इसके आंकड़े जारी हुए, आप देखिए किस तरीके से तुलनात्मक आंकड़ों को एक पीडीएफ में सरकार ने जारी किया है। किन किन अपराधों में उत्तर प्रदेश इस वक्त कहां है, आपको इस चार्ट से, इस पाई चार्ट से समझ में आएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरह के अपराध के आंकड़े इस सरकार ने दिखाए हैं। तो अगर हम इसे अलग अलग समझें तो अगर हत्या के मामलों को देख लें तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का स्थान 28वें नंबर पर है, यानी कि कुल हत्याएं हुई हैं जितनी देश भर में, उसमें 28वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अटेम्प्ट टू मर्डर में उत्तर प्रदेश का स्थान 25वें नंबर पर है। किडनैपिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान 30वें नंबर पर है। रेप में, बलात्कार में उत्तर प्रदेश का स्थान 24वें नंबर पर है। इसके अलावा देखा जाए तो पॉक्सो का जो मामले हैं उसमें यूपी का नंबर 25वां है। क्राइम अगेंस्ट माइनर्स यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके खिलाफ जो क्राइम है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 29वां बताया गया है। तो ये ऐसे गंभीर अपराध हैं जिसमें सरकार को अपनी पीठ थपथपाने की वजह है और ये आंकड़े एनसीआरबी के आंकड़े हैं। अगर हम देखें तो कुल जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस यानी कि जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आंकड़े आए हैं उसमें सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। कहने का मतलब है कि सरकार ने जो डाटा जारी किया है उसमें इस वक्त जो नेशनल क्राइम रेट है वो 258.1 का है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह क्राइम रेट 171.6 है। तो कुल मिलाकर के सरकार के पास क्राइम कंट्रोल को लेकर जो आंकड़े एनसीआरबी ने जारी किए हैं उसके बाद मुस्कुराने की वजह है। क्या कह रहे हैं डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, वो भी सुन लीजिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2022 के अपराध के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा उसके साथ साथ विभिन्न विभागों के समन्वय से जो प्रयास किए गए हैं उसके सार्थक परिणाम क्राइम इन इंडिया 2022 के द्वारा प्रख्यापित आंकड़ों में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तो इन गंभीर अपराधों में जिसमें बलात्कार, हत्या की कोशिश, क्राइम अगेंस्ट माइनर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, पॉक्सो, ऐसे जो मामले हैं इसमें उत्तर प्रदेश 20वें से नीचे है, यानी कि उत्तर प्रदेश से दूसरे जो राज्य हैं वो काफी आगे हैं क्राइम में और उत्तर प्रदेश लगातार क्राइम में बेहतर कर रहा है,
ये आज इस आंकड़ों के माध्यम से, इस तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से दिखाने की सरकार ने कोशिश की है। अब अगली खबर। तो आज इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई और जिसकी सुगबुगाहट थी, जिसका अंदेशा था कि शायद ये गठबंधन की बैठक नहीं होगी, क्योंकि पहले ममता बनर्जी ने और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से ये साफ कर दिया था कि वो फिलहाल उस बैठक में नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने उस गठबंधन की बैठक को कैंसिल कर दिया और अब नई तारीख भी आ गई, यानी कि 17 दिसंबर को दिल्ली में यह बैठक होगी और लालू प्रसाद यादव ने इसकी जानकारी दी है। लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के अखिलेश यादव के मन में चल क्या रहा है? तो जिस तरीके से कांग्रेस तीनों राज्यों में चुनाव हारी है और जिस तरीके से उसका मनोबल टूटा है, अब जो क्षेत्रीय दल हैं वो किसी सूरत में कम से कम इंडिया गठबंधन में टेबल पर अब कांग्रेस के मनोबल को किसी सूरत में ऊंचा नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि बात अब सीट बंटवारे की होगी। सीट बंटवारे में अखिलेश यादव यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब वो तय करें कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। हालांकि ये पहले भी वो एक बार कह चुके हैं कि जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में वो दल लीड करे और जो दूसरे दल हैं वो उसे मदद करें। सीधा इशारा कांग्रेस की तरफ है कि आप मजबूत नहीं हो, आपकी हैसियत नहीं है, इसलिए आप एक सपोर्टिव पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आप मजबूत करें। यह इशारा साफ था और आज अखिलेश यादव ने इस बात को दोहराया है। पहले सुन लीजिए अखिलेश यादव का बयान। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा। जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रही, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा। तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का रुख सामने आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय नेता हैं, यानी कि अखिलेश यादव के बाद के जो पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, इसके भीतर की जो तलखी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी की हैसियत 2 सीटों से ज्यादा की नहीं है, वो सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक सीमित रहें, अब बाहर ना सोचें। तो उसका जवाब दिया था अजय राय ने और उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी इटावा और मैनपुरी में भी चुनाव जीतेगी, यानी कि अगर आप अमेठी और रायबरेली तक कांग्रेस को सीमित करेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपके भी गढ़ में चुनाव जीतेगी। आज समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व को निशाने पर लिया और यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बीजेपी के कुछ स्लीपर सेल के लोग घुस गए हैं और वो लोग अब कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, यानी कि इशारा सीधे सीधे अजय राय पर था। अजय राय को बीजेपी का स्लीपर सेल का नेता समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो पहले आप सुनिए कि अजय राय ने इटावा और मैनपुरी को लेकर क्या कहा था और आज समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता राजीव राय ने किस तरीके से अजय राय पर इशारों में निशाना साधा है और उन्हें बीजेपी का स्लीपर सेल बता दिया। सुन लीजिए। अब वो तो समय बताएगा कि अमेठी हम जीतेंगे, रायबरेली जीतेंगे,
इटावा जीतेंगे, मैनपुरी जीतेंगे, क्या जीतेंगे वो तो समय बताएगा। हम अपना इटावा मैनपुरी जीतेंगे। हाँ अपनी वो तो हम वक्त बताएगा ना। हम पहले बार बड़बोलापन क्यों, बड़ा संदेश दे रहे हैं। नहीं बड़बोलापन क्यों करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। हम बनारस जीतेंगे, चंदौली जीतेंगे, आज जीतेंगे, बलिया जीतेंगे, तो अलग विषय। तो आपको लगता है कि वक्त का समय का इंतजार करिए, समय सारी चीजों को ठीक कर दे। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिनको हमेशा मैं कहता हूं कि भाजपा के कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल वाले हैं, इनकी बयानबाजी आपने सुना, अभी भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस पहले अपने घर को दुरुस्त कर ले, अपने नेताओं को कंट्रोल कर ले। जो अनर्गल बयानबाजी किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी था, चाहे उस दौर में लगातार आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला, लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला। तो माहौल खराब करने के लिए तो कांग्रेसी नेता जिम्मेदार है ना, उत्तर प्रदेश वाले। तो कांग्रेस का मोराल डाउन है और इसका फायदा अब क्षेत्रीय दल उठाएंगे। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि मध्य प्रदेश के नतीजे जो हैं वो अहंकार उस नतीजे से टूटा है, तापमान कम हो गया है, सीधा कांग्रेस पर तंज था। यानी कि अब अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लोग जब बैठेंगे तो कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ अपनी जमीन, जिसे वो दावा कर रही है कि वो इतनी मजबूत है, अब वो शायद उस मजबूती के साथ नहीं बैठ पाए। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो जितनी सीटें कांग्रेस की बनती हैं वो लड़े, बाकी सीटों पर उसका दावा नहीं हो। लेकिन क्या ऐसा होगा, यह कहना मुश्किल है। हालांकि अखिलेश यादव का गुस्सा अब कम हुआ है और जिस तरीके की तल्खी पहले मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त थी, अब सबको लगने लगा है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को दोबारा से मजबूत करने, खड़ा करने की स्थिति है। ऐसे में अब बैकरूम बातचीत शुरू हो चुकी है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बात भी की थी, लेकिन अब सीरियस बातचीत 10 तारीख के बाद, यानी कि 17 को जो मीटिंग होगी उसमें दिखेगा। लेकिन 10 तारीख को मायावती की अपनी बैठक है। तो क्या मायावती को लेकर के भी वेट एंड वॉच हो रहा है कि मायावती भी क्या कोई स्टैंड लेंगी, इस पर नजर रहेगी। लेकिन अखिलेश यादव अब गठबंधन में, कम से कम इंडिया गठबंधन के भीतर मजबूती से अपनी बात रखेंगे। पिछले 3 मीटिंग्स में अखिलेश यादव गए तो जरूर थे, लेकिन एक दर्शक की तरह थे। उस मीटिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बोला। अब जबकि कांग्रेस, जिसे उम्मीद थी कि वो तीनों राज्यों में से कम 1-2 राज्य जीतेगी और मजबूती से इस गठबंधन को लीड करेगी, कांग्रेस की वो हैसियत नहीं रही। तो अब अखिलेश यादव का वक्त दिखाई दे रहा है कि वो गठबंधन में आगे उत्तर प्रदेश को कैसे ले जाएंगे। देखना यह है कि क्या कांग्रेस इस बात के लिए राजी होती है। लगता तो है कि वो राजी होगी, क्योंकि उसके पास भी कोई चारा नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की ये लड़ाई फिलहाल उत्तर प्रदेश में थमेगी नहीं, जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। और अब अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि पहले सीटों पर बातचीत हो और उसके बाद इंडिया गठबंधन के नियम और कानून तय किए जाएं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।